वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मेरी तरफ से आप सबको जुमा मुबारक। आज का जो व्लॉग है ये फ्राइडे का है और मे बी मैं इस व्लॉग को सैटरडे को डालूँ, ये बताइए मैं कब डालती हूँ। तो आज के हम दिन अपने बच्चों को बहुत बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं क्योंकि आज हमारी एक ट्रिप जा रही है। फैमिली ट्रिप नहीं है, ये एक स्कूल ट्रिप है और हमारी ट्रिप जा रही है जिराना रिज़ॉर्ट। और आज सारा दिन हमने बच्चों को मिस करना है क्योंकि आज सारा दिन ट्रिप में ही गुजर जाएगी। और अभी खैर सुबह के 6 बज रहे हैं और काफ़ी लेट भी हो रही है। 6:15 पे स्कूल पहुंचना है और 15 मिनट में जल्दी से फटाफट से तैयार होते हैं और अपने बच्चों को प्यारी सी क्या, एक बच्चों को प्यारी सी हक देते हैं। ठीक है, बच्चों को मिलते हैं और फिर निकलते अपनी ट्रिप के लिए। यहाँ पे जो हम राना रिज़ॉर्ट पहुँच चुके थे, रास्ते में मैंने कोई भी क्लिप शूट नहीं की। वजह ये थी कि मैंने कभी भी पब्लिक में ब्लॉग बनाया नहीं, तो बस ये आते साथ ही हमारा इन क्यूट से रैबिट्स ने हमारा वेलकम किया और माशाल्लाह से इनको देख के सैम, मोइज़ा, बब्बू और सोनू याद आ गए क्योंकि वो भी वाइट है और ये भी। और इतने कोई माशाल्लाह से प्यारे थे और भाग के कभी कभी किधर अपने आप को मिट्टी में गंदा कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, इतने प्यारे। बाद में इनके साथ ही एक केज था, उसके अंदर ये कोई बर्ड्स थी कि पता नहीं क्या था, मैंने तो खैर पहली दफ़ा देखी। अगर आप लोगों ने देखी है तो मुझे कमेंट्स में लाजमी इनके नेम बताने। आगे चल के जी हमने देखे थे हॉर्सेस, ये हॉर्स राइडिंग लोग ले रहे थे और उनको देख के मुझे बेचारे को तरस आ रहा था। और एज़ यूजुअल जी हर जगह हमारे रिश्तेदार सांप, ठीक है। फिर उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते गए, यहाँ पे आके जी शुतुरमुर्ग हमें मिल गए थे यानी ऑस्ट्रिचेस। और हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देने वाले भाई कह रहे थे कि आपने इनके करीब नहीं जाना है क्योंकि अगर आप इनके करीब गए तो ये आपके सर पे अपनी चोंच मार लेंगे और उसके बाद आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। और यहाँ पे जी कैट ये बहुत भूखी थी, कुछ मांग रही थी, पर इस टाइम पे मेरे पास कोई बोटी वगैरह नहीं थी। मैंने इसको बिस्किट और पॉपकॉर्न भी दिए पर इसने नहीं खाए और मुझे इसके लिए इतना तरस आ रहा था क्योंकि मुझे इसके अंदर सैम, मोइज़ा नज़र आ रहे थे। और आप यकीन करें, हम कैट जो पेट लवर्स होते हैं ना, वो इसी तरह से हर जानवर को देख के हमें तरस आता है। फिर मैंने सोचा जब मैं बाहर जाऊँगी ना तो इसके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए, यानी जब हमारा लंच टाइम होगा तब मैं इसके लिए बोटी टिश्यू में छुपा लूँगी। और मैंने छुपाई भी थी, लेकिन जब हम दोबारा राना रिज़ॉर्ट के अंदर एंटर हुए तो मुझे ये कैट बिल्कुल नज़र नहीं आई थी। यहाँ पे जब हम खाना खा रहे थे तो दो स्ट्रे डॉग्स आ गए थे, इनको भी मैंने खाना दिया यानी बोटी वगैरह डाली थी। अच्छा, अब एक मज़े की बात मैं बताऊं कि इनके अंदर इतना इत्तेफाक था कि मैंने इन दो स्ट्रे डॉग्स को खाना दिया है और ये अपनी पूरी फैमिली को उठा के ले थे, यानी 3-4 डॉग्स और आ गए थे। और मैं सोच रही थी कि यार इतना इत्तेफाक हम इंसानों में भी हो तो क्या ही बात है। उसके बाद जी हमने क्रोकोडाइल्स देखी और ये क्रोकोडाइल्स पहली नज़र में मुझे लगी कि नकली है, लेकिन बाद में जब इन्होंने अपना हेड हिलाया, अपनी आइज़ ब्लिंक की तो फिर मुझे पता चला नहीं जी ये असली हैं क्योंकि इनकी स्किन देख के मुझे लग रहा था शायद ये लोहे के पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो राना रिज़ॉर्ट है ये पूरा बैम्बू ट्री से जो है वो उन्होंने कवर किया हुआ है। और इस जंगल पे राना रिज़ॉर्ट पे बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, बहुत ज़्यादा। और अगर आप आउटिंग का सोच रहे हैं ना तो आपने अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे एक दफ़ा लाजमी विज़िट करना है क्योंकि बहुत ही मज़े की जगह है, बहुत ज़्यादा मज़े की जगह है। हर तरह का मैं कहती हूँ इंजॉयमेंट है यहाँ पे। इसके बाद जी हम आ गए थे हिरणों के पास क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत जंगल भी है और उस जंगल को भी बहुत अच्छा सजाया हुआ है। तो वहाँ पे हिरन थे लेकिन वहाँ पे सही देखने को मिले नहीं क्योंकि वो डर रहे थे, भाग गए थे। फिर यहाँ पे इन्होंने एक बड़ा से इनकी जगह बनाई है जहाँ पे ये हिरन भी थे, बारहसिंगा भी थे और मारखोर भी थे। यहाँ पे मैं इनको देख रही थी, मुझे इतने कोई प्यारे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से क्यूट थे। और हमने 2 ऑस्ट्रिचेस के अंडे भी देखे और मैं कहती हूँ उनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। यहाँ पे जी मैंने इनको प्यार भी किया था, ये जिसके भी 2 बड़े सींग मारखोर कहते हैं, पता नहीं इसे क्या कहते हैं इसको, लेकिन वो मेरी फ्रेंड ने मेरी क्लिप शूट ही नहीं की थी। जी हम अपनी ट्रिप से वापस आ गए थे और रात को इतनी लेट आए थे, तकरीबन 8 बजे आए थे और मेरे सर में इतनी दर्द और टांगों में तो बेशुमार दर्द थी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रिप पे गई थी। खैर पहले भी एक दफ़ा गई थी लेकिन इतना नहीं चलना पड़ा था और अब तो मैं कहती हूँ चल चल के बुरा हाल और ऊपर से टांगें बहुत दर्द कर रही थी, तो मैंने कोई भी क्लिप वगैरह शूट नहीं की। अब आते साथ अच्छा मैंने क्या किया कि अपने बच्चों को इतना प्यार किया, इतना ज़्यादा क्योंकि सारा दिन इनके बग़ैर मुझे इतनी इनकी याद आ रही थी। और सोनू सोनू पर इनको मेरी याद नहीं आई।
अच्छा, आप सब ने मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि कौन कौन राना रिजॉर्ट गया हुआ है, यहाँ पे गया हुआ है। पिंटू पिंटू ये बात नहीं सुन रहा यार, मैं फिर तेरी बोटी भी तो लेकर आई थी। पिंटू पिंटू कोई लिफ्ट ही नहीं करवा रहा। मतलब मैं सारा दिन इनको याद करती रही थी और फिर मैं इनके लिए खाने के लिए भी लेकर आई थी, पर इनको मेरी याद ही नहीं आई। अब भी इग्नोर कर रहा है उठा हुआ, लेकिन बात नहीं सुननी इसने। लग माशाल्लाह से कितना प्यारा आ रहा है। अभी किचन में आते साथ जी हमें पता चला कि मम्मा आज कौरमा बना रही हैं। और आप यकीन करें कि कल मैंने ट्रिप पे कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ पानी और बस पानी पिया था और कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि बिरयानी मुझे पसंद नहीं थी, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस थे, तो कुछ भी नहीं खाया। तो अभी सुबह नाश्ता किया और मम्मा ने कहा आज मैं तुम्हें कुछ मज़े का खिलाती हूँ, बन जाएगा फिर मैं आपको उसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। यहाँ पे जी हमारा कौरमा बन के रेडी हो गया और इतना मज़े का लग रहा है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है और ये साथ में रोटी है। तो अभी इंतज़ार नहीं हो रहा, जल्दी से खा लेते हैं इससे पहले कि हमारा कौरमा ठंडा हो जाए। अब जी मैंने लिया है बच्चों का एक न्यू कॉम, कीपैड कॉम जिसका नाम है, क्योंकि मेरे पास जो बच्चों का ब्रश था वो मतलब ख़राब हो चुका था, उसके ब्रिस्टल्स जो हैं ख़राब हो गए थे। तो मैंने सोचा इस बार कोई न्यू ब्रश ट्राई करते हैं, इसी बहाने ब्रश भी आ जाएगा और कोई न्यू चीज़ भी जो है वो हम ट्राई कर लेंगे। तो मैं इस कीपैड कॉम का जो रिव्यू है वो फिर किसी और दिन किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, इसकी पूरी डिटेल की क्या इसकी प्राइस वगैरह है। अभी आपको सुल्तान के और सोनू गुजरी है पास से, इसके बालों से आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि ये ब्रश कैसा है। तो बस हम अपने व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं आपसे जी नेक्स्ट व्लॉग में। तो आपने क्या करना है कि आज के व्लॉग को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट कर देना है, साथ ही साथ जो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।